इतना दिन हो गया, बेटा को देखने का बहुत मन तरसता है। पर क्या करूं, मेरा बेटा मेरे पास आता ही नहीं है। पोता भी अब मेरा बड़ा ही हो गया होगा। कितने दिन हो गए पोता से मिले हुए, पता नहीं ये लोग कब आएंगे। लता। आ गए जी, बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। एक मिनट लता। हाँ बोलिए। इतना दुखी क्यों है तू? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं कुछ सोच रही थी। मैं आ रही हूँ आपके लिए चाय बनाकर। मुझे सब पता है। ये अपना बेटा के गम में हमेशा घूरते रहती है। लता। मेरा बेटा थोड़ी ना मुझे याद करता होगा जो माँ से मिलने आएगा। लता। अरे आप किचन में क्यों आ गए? आप जाइए ना यहाँ से, अभी लेकर के आ रही हूँ चाय। देखो लता, मेरे से अपनी आंसू मत छिपा। बता क्या बात है, तू इतना दुखी क्यों है? ओ बेटे का बहुत ही याद आ रहा था जी। पोता भी बहुत बड़ा हो गया होगा, इसीलिए थोड़ा सा दुखी हो गई हूँ। अरे लता, तू अपने मन का इतना दुखी क्यों कर लेती है? मेरा बेटा है वो। अब यहाँ रहने से तो उसका काम नहीं चलेगा। शहर में जाकर के काम कर रहा है, दो पैसे कमा रहा है, बच्चे लोग और अपनी पत्नी का अच्छा भविष्य दिया है। और तू है कि हमेशा परेशान रहती है उसको लेकर के। अरे वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। अब एक बच्चा के बाप बन गया। इतना कब तक तू सोचती रहेगी कि मेरा बच्चा है वो? देखो लता, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उसे छोड़ना ही पड़ता है। उसके बारे में सोच सोच करके यहाँ तू रोती रहेगी तो क्या अच्छी बात है? पर क्या करो जी, माँ ना हूँ, बहुत मेरे बेटे की याद आती है, लेकिन उसकी बातों से डर भी लगता है। तो बस, डर लगता है तो शांत रहो ना। मैं हूं ना। अरे इतना क्यों चिपकती है? उसे अपना बाहर में जाकर कमा रहा तो कमाने दो ना। क्यों बार बार तू बोलती है कि यहाँ आ जा बेटा, यहाँ आ जा? उसी से और वो गुस्सा हो जाता है और तुम्हें दो चार बातें सुना देता है। हाँ जी, मैं तो गलत हुई जी, बेटा भी मुझे सुनाएगा। अब आप भी सुनाने लगे हैं। मैं तो थोड़ा बेटा को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, पोते से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बहू बेटा यहाँ आए तो। अरे टेंशन मत लो लता। इधर मैं सुन रहा हूँ कि बहू का भाई का शादी है, हो सकता है बहू बेटा आएगा तो यहाँ हम लोग से भी मिलने आ जाएगा। अब ससुराल आएगा तो अपना घर तो आएगा ना बेटा। पता नहीं जी, पिछली बार अपना सास और ससुर के सालगिरह में आया था, वहीं से सालगिरह मनाकर चला गया सर। हम लोग के पास थोड़ी ना आया था मिलने। तो लता, वो बहू उस समय प्रेग्नेंट थी ना, इसलिए वो चली गई। तो वो भी ना लता, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के ना मन में ना बढ़ाते रहती है बात को। ये सब नहीं सही है। देखो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहू बेटे आएंगे ना तो शायद जरूर घर आएंगे। तू रो मत। चाय बन गया है हाँ, अभी लाई। तो चलो चाय लेकर के चलो और रो मत। जी चलिए, मैं लेकर आई। क्या करूं, बेटा मुझे समझता ही नहीं है। तो माँ हूं ना, तो माँ की ममता क्या होता है जो मैं ही जानती हूँ। बेटा कहाँ जानने जाएगा। फोन बज रहा है। कहाँ फोन बज रहा होगा? शायद रूम में बज रहा होगा। ये फोन को कैसे उठाया जाता है मुझे तो पता भी नहीं है। कौन सा बटन दबाया जाता है? अभी ये घर पर भी नहीं है और इनका बार बार फोन बज रहा है। लगता है आज भी माँ ही फोन उठा रही होगी, इसलिए तो फोन उठाने के बजाय काट दे रही है। फिर से करता हूँ, शायद पापा आ जाए। अरे माँ, कितना देर लगा दी फोन उठाने में? अरे बेटा, पता नहीं आजकल कैसा फोन चल गया है। मैं कोशिश कर रही थी उठाने के लिए, लेकिन पता नहीं फोन कैसे कट जा रहा था। बेटा बेटा जानता है ना तू, ना मुझे फोन उठाने आता है और ना ही फोन किसी के पास करने आता है। अरे माँ, आप तो गवार की गवार ही रह गई। आजकल छोटा बच्चा भी फोन उठा लेता है। अब बोल क्यों नहीं रही है माँ? हाँ सुनो, मैं इसलिए फोन किया था ना कि मैं बच्चों को लेकर के घर आ रहा हूँ। क्या बेटा? हाँ, अभी घर नहीं आ रहा हूँ। पर क्यों बेटा? अरे माँ, तुझे पता नहीं है कि मेरे ससुराल में साली की शादी है? तो मैं डायरेक्ट अपने ससुराल ही आ रहा हूँ। और तू जान ही रही है, मेरा ससुराल और मेरा घर एक ही शहर में है, इसलिए साले का शादी खत्म होने के बाद घर आऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे ससुराल का कार्ड तो घर पर भी आया है। चलो अच्छा है बेटा, इतने दिनों से तुम लोग घर नहीं आए हो, शादी के कारण ही तुम लोग घर तो आओगे ना। वैसे बेटा, घर पर कितने दिन रुकोगे? अरे क्या माँ, अभी तो आने तो दो। अभी आया नहीं और रुकने के बारे में पूछने लगी। पहले जिस काम के लिए आ रहा हूँ वो तो कर लूं, और फिर जो समय रहेगा मैं देख लूंगा। पता नहीं माँ, कितने सवाल करते रहती हो तुम भी ना। क्या करूं, बेटा गुस्सा है या चाहे जो भी करे, बेटा है ना, तो आस तो लगी रहती है ना कि मेरा बेटा आएगा। तो कितने दिनों के लिए आएगा, कोई बात नहीं, जो भी हो, लेकिन मेरा बेटा तो आ रहा है नगर, मैं इसी में खुश हूँ। लता। आ गए जी। पता है बेटा का फोन आया था। अच्छा, समझ रहा हूँ, इसलिए तो तुम इतना खुश हो। वैसे क्या बोल रहा था बेटा? अरे अगले हफ्ते ही हमारा बेटा और हमारा पोता और बहू सब आ रहे हैं यहाँ। वो क्या है ना कि बहू का भाई का शादी है, उसी में सब आ रहे हैं। अरे हाँ लता सही बोल रही है। और वैसे भी संधि जी ने भी हम दोनों को आने का निमंत्रण दिया है और साथ में कार्ड भी भेजा है।
बहू का भी पापा का फोन आया था मेरे पास, बोल रहे थे कि इस बार तो कुछ भी हो जाए समधी जी, अपने तरफ से अलग से कार्ड और निमंत्रण दे रहा हूँ आपको, इस बार तो मेरे बेटे की शादी में आपको जरूर आना है। मैंने तो बोला भी कि अरे समधी जी, शादी में तो बहू बेटे आ रहे हैं तो हो जाएगा ना, तो वो जबरदस्ती बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, आपको और समधन जी को दोनों को आना है मेरा बेटा की शादी में। अरे मैं क्या करूंगी जी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने बोला भी कि जब मेरे बहू और बेटे आ रहे हैं तो मैं और मेरी पत्नी बेटे की ससुराल में आकर के क्या करूंगा। तो समधी साहब बोलने लगे कि आप कौन से जमाने में जी रहे हैं, बोल रहे थे कि आज के जमाने में तो सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं, और आप लोग तो हमारे खास रिश्तेदार हैं, हमारी बेटी के सास ससुर हैं, एक ही शहर में रहते हैं, तो क्या आप हमारे यहाँ शादी में नहीं आएंगे। और उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर आप दोनों शादी में नहीं आएंगे ना तो मैं तो बुरा मान जाऊंगा। अब बताओ, हमें तो उन्होंने धर्म संकट में डाल दिया है। अब बेटे बहू से इस बारे में बात करेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे वो लोग। और वैसे भी लता, तुम तो बहू का व्यवहार जानती ही हो। हाँ जी, बात तो सही बोल रहे हैं। एक बार बेटे बहू को यहाँ आ जाने दो, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। पर जी, अभी तो बेटा बोल रहा था कि पहले साले के शादी में ससुराल में जाऊंगा, उसके बाद ही घर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे से बोला था कि पहले घर आऊंगा उसके बाद ही ससुराल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप लोग बाप बेटा जो भी सोचिए, अब उन लोग को आने के बाद ही देखा जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे कि नहीं। और वैसे भी जी, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है कि बहू के मैं मायके जाऊं। अरे वही तो लता, मुझे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कोई बात नहीं जी, अब वो लोग आएंगे तो उसके बाद सोचा जाएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, बताइए क्या खाएंगे। अरे कुछ नहीं लता, वो खिचड़ी बना दो, खिचड़ी खा लेंगे। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। आ ही रहे होंगे मेरे बेटे बहू, जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती हूँ। अरे लता देखो कौन आया, आओ जल्दी बाहर आओ। क्या, मेरे बच्चे आ गए? आ रही हूँ जी। ठीक है, मैं अभी आई, थोड़ा फ्रेश होकर। हाँ ठीक है पूनम। वैसे पापा बताइए कैसे हैं आप, सब ठीक तो है ना? अरे बेटा मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ही तुम लोग को बहुत याद करती है। अरे पापा माँ भी ना वैसे ही है। बेटा कैसा तू? जैसा भी हूँ सामने ही हूँ, तुम्हें तो दिख ही रहा होगा माँ कि मैं कैसा हूँ। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। मेरा पोता कहाँ है और मेरी बहू? अरे लता अभी अभी बहू फ्रेश होने गई है और बेटा को भी साथ में लेकर गई है। ओ बेटा तो पहले ही निकल गया, मुझे तो लगा कि तुमसे मिलने गया है। क्या जी, चलने लगा मेरा पोता? अरे हाँ लता, हल्का हल्का चलने लगा है। अच्छा, अभी मैं मिलकर आती हूँ। बेटा तू बता, चाय बना कर लाऊं या शरबत पियोगे? अरे माँ मेरे लिए कॉफी बना दो, शरबत चाय नहीं पीऊंगा मैं। हाँ ठीक है बेटा, मैं अभी बना कर लाई। और बताइए पापा कैसा चल रहा है दुकान आपका? अरे सब अच्छा चल रहा है बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वहाँ मन तो लगता है ना शहर में? अरे पापा ये भी क्या पूछने वाली बात है, मैं अपनी नौकरी में बहुत खुश हूँ पापा। चलो खुशी रहना चाहिए बेटा। ये माँ जी भी ना मेरे कमरे को अच्छे से रखे नहीं है। ये जहाँ तहाँ डस्ट जमा हुआ है, पता नहीं माँ जी क्या सफाई करके रखती थी कमरे को। अरे पूनम फ्रेश हो गई क्या तुम? अरे क्या फ्रेश हूँ, देख नहीं रहे हैं ये कमरे में जहाँ तहाँ डस्ट लगा हुआ है? माँ जी यही साफ करते हैं, घर में तो माँ जी ही रहते हैं ना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं पूनम, मैं माँ से अभी बोलता हूँ। अरे रहने दीजिए, पता नहीं कैसे सफाई करेंगे, अभी तो किचन में लगे हुए हैं, साथ में मुन्ना को ले लिए हैं, तो थोड़ी ना वो घर की सफाई करेंगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं पूनम, तो ना जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक रूम को सफाई कर देता हूँ। हाँ ठीक है। ये माँ भी ना, अरे उसे सोचना चाहिए कि बहू बेटा अब आने वाला है तो थोड़ा घर को तो सफाई अच्छे से कर दें, लेकिन नहीं, ये माँ भी ना पुराने जमाने के जैसा रह गई, शुरू से ही लास्ट तक बदलने की कोशिश ही नहीं की खुद को, पता नहीं कहाँ झाड़ू रखा हुआ है। अरे बहू, मुन्ना तो बहुत ही नटखट हो गया है, बहुत परेशान कर रहा था। अभी तेल मालिश करके और उसे भी सुला करके आई हूँ। अरे माँ जी, आप मुन्ना को सुला दिए? अरे बहू, मुन्ना को मैं दूध पिलाकर तेल की मालिश करके सब कर दी, उसके बाद ही सुलाई हूँ। अच्छा। वैसे बेटा तुम्हारे ससुराल से फोन आया था। अच्छा पापा किसने किया था? अरे बेटा तुम्हारे खुद ससुर जी ने ही फोन किया था। हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर जी बोल रहे थे कि हम दोनों को तुम्हारे ससुराल में जाना है, तो बेटा तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि बेटा को आ जाने दो, उसके बाद उसे पूछ लेना, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे बेटा का ससुराल। जरा एक बात बताना माँ। हाँ पूछो ना बेटा। क्या माँ, पहले तो मैंने आपको कभी भी अपने बेटे और बेटियों के ससुराल में आते जाते नहीं देखा है, आप तो कभी भी अपनी बेटी के ससुराल भी नहीं गए हैं, तो फिर आप मेरे ससुराल कैसे जाएंगे माँ? अरे माँ वो मेरे ससुराल की शादी है, मैं अटेंड कर लूंगा। पर बेटा। अरे पर क्या माँ, मैंने बोल दिया ना कि मैं और पूनम जा रहा हूँ ना, तो हम लोग दोनों देख लेंगे, आपको आने की क्या जरूरत है, आप बस घर में रहो। एक तो ये पुराने जमाने की है, और वैसे भी मेरे ससुराल में सब लोग हाई फाई है, माँ के जाने के बाद मेरी इज्जत घट जाएगी वहाँ।
हे भगवान, इन्होंने सही बोला। अगर ये नहीं बोलते ना तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। ये गंवार टाइप की मेरी सास मेरे मायके जाएंगे तो मेरी वहाँ इज्जत क्या रह जाएगी। वहाँ के सब मेरे नाते रिश्तेदार आएंगे, सब देखेंगे मेरी सासू माँ के, तो सब क्या बोलेंगे मुझे कि पूनम की सास कितनी पुराने जमाने की है। माँ जी का दिमाग भी नहीं है क्या? अरे अपने बारे में सोचते नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी बहू के मायके वाले सब कैसे हैं, मेरी वहाँ इज्जत रहेगी कि इज्जत बर्बाद होगी। मेरी सास को तो ढंग से कुछ पहनने तक का सुहूर नहीं है ना बातें करने का। मेरे तो सारे रिश्तेदारों के सामने, मेरी बुआ, मेरी मौसी, सबके सामने नाक कटवा देंगी ये मेरी सास। नहीं, सास को मुझे भी स्पेशल बोलना ही पड़ेगा, तभी ये मानेगी। अगर मैं कुछ बोलूंगी नहीं, वहाँ एकाएक दोनों टपक ना जाए। मेरा बेटा बहू के सामने कैसी कैसी बातें बोल देता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। बहू क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? माँ जी। हाँ बहू बोलो ना, कुछ काम था क्या? अरे माँ जी आप दुखी क्यों हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है बहू। माँ जी आपका बेटा सही तो बोल रहे हैं, आप यहीं रुक जाइए, आपको आने की वहाँ क्या जरूरत है? हम लोग जा रहे हैं ना, और ज्यादा से ज्यादा पापा जी वहाँ आ जाएंगे, आप घर में ही रुकिए। ठीक है बहू, शायद तुम सही बोल रही है, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। मैंने तो बहू और बेटा से सिर्फ राय मांगी थी, बेटा मुझे कितना सुना दिया और बहू भी सामने से मना कर दी। मैं नहीं जाऊंगी बहू के मायके। ठीक है माँ जी, अब हम लोग चलते हैं, घर में रह करके घर को अच्छे से ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है बहू। मेरा पोता कहाँ है? वो पापा जी लेकर के बाहर गए हैं। पूनम जल्दी चलो, टैक्सी आ गया है। हाँ ठीक है, चलिए जल्दी। मेरा बेटा कैसा है? सीधे मुंह मेरे से बात ही नहीं करता है। कोई बात नहीं, जब बेटा ही सही नहीं है तो बहू से मैं क्या उम्मीदें करूँ? बहू के मायके वाले को बोलने से क्या होता है, मैं नहीं जाऊंगी उसके मायके में। ये क्या समधी जी, आप अकेले आ गए? हाँ समधी जी, मैंने तो आपको बोला था ना कि समधन जी को लेकर के आइएगा। समधी जी, मैंने और इन्होंने आपसे कितनी बार बोला था कि आप अपने साथ समधन जी को लेकर के आइएगा। कोई बात नहीं समधी जी, मैं अपना बड़ा बेटा को भेज करके समधन जी को बुला लेती हूँ यहाँ। हर्ष। अरे समधी जी कुछ तो बोलिए, चुपचाप हैं। अरे ऐसा कोई बात नहीं है समधी जी, बैठिए। अरे बेटा तुम क्यों आए? माँ जी मेरी माँ भेजी है आपको यहाँ से ले जाने के लिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपका वेट करता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो घर को कौन देखेगा? अरे माँ जी आपके न रहने पर यहाँ कोई चोरी या डाका डालने वाला नहीं है। माँ बोली है आपको लेकर के आने के लिए, तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, नहीं तो चलिए मेरे साथ इसी तरह। अरे नहीं बेटा, आए हो तो कुछ चाय नाश्ता तो कर लो, मैं भी बना कर लाई। अरे नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं खाने पीने वाला हूँ, बस आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँ, ये भी यहाँ पर नहीं है, किनसे मैं बोलती? जल्दी कीजिए माँ जी, देखिए शादी में बहुत सारे काम है। अरे बेटा मेरा जाना जरूरी है क्या? तुम्हारे पापा जी गए ही हैं, तुम्हारा साला, तुम्हारी बहन सब तो गए हुए हैं, मेरा जाना जरूरी नहीं है बेटा। माँ जी जाना बहुत जरूरी है, इसलिए तो मैं आपको यहाँ आया हूँ ले जाने के लिए। माँ बहुत गुस्सा करेगी मेरे ऊपर, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप जल्दी चलिए। मैं क्या करूँ, बीच में कौन समझदार में मैं फंस गई। अब ये बेचारा यहाँ आया है मुझे ले जाने के लिए, अब मना कैसे करूँ? अरे समधन जी, मैं आपको स्पेशल बुलाई थी और आप है कि घर में बैठे हुए थे? अरे नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, घर भी देखना था ना, इसलिए मैं घर पर रुक गई। अच्छा, एक दिन में क्या हो जाता आपके घर में? हमारे यहाँ रिश्तेदार है और रिश्तेदार होकर के एक ही शहर में रह करके आप अपने घर में रहेंगे, यहाँ कुछ भी फंक्शन पार्टी रहेगा तो भी ये सब नहीं चलेगा समधन जी। आप बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर के आई। अरे नहीं समधन जी रहने दीजिए, मैं भी अभी अपने घर से चाय नाश्ता करके आई हूँ। अरे ऐसे कैसे समधन जी? अरे बहू देखो, तुम्हारी एक और सास आई है, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर के आ। समधन जी सब काम में लगे हुए हैं, मैं अभी आई। अरे कोई बात नहीं समधन जी, शादी ब्याह में तो भीड़ भाड़ रहती ही है, इतना टेंशन मत लीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता करके ही आई हूँ अपने घर से। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसे कैसे? आप अपने घर में कुछ भी खाइए पीजिए, लेकिन यहाँ आपका सेवा करना तो मेरा धर्म है ना। मैं अभी आई। सच में बहू की माँ कितनी अच्छी है। माँ जी यहाँ कैसे? माँ जी आप यहाँ कैसे आ गए? माँ मैंने मना किया था नहीं आने से, उसके बावजूद भी यहाँ कैसे आ गई तुम? अरे माँ अपनी शक्ल देखी है, एकदम गंवारों जैसी लग रही है। बताओ जरा ये साड़ी कैसे पहन करके आ गई हो? आखिर मेरी नाक कटवा दी है तुम। अरे माँ जी, मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाली हैं, तो मैं आपको कोई सुंदर सी ढंग की साड़ी दे देती ना। बताइए जरा, ये कैसी गंवारों वाली साड़ी पहन करके आ गई हैं? आपने तो मेरी सारे रिश्तेदारों के सामने नाक कटवा दी है। अरे माँ जी आपको तो ढंग से कपड़े भी नहीं पहनने आते, पूरी की पूरी देहाती लग रही हैं आप। देख नहीं रहे सारे कितने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, उनके सामने तो आप ऐसी लग रही है जैसे जैसे एक काम वाली भाई हो। क्या सच में मैं ये काम वाली लग रही हूँ? बहू और बेटा मुझे जली कटी बातें सुना करके चले गए
और बेटा वहाँ जा करके भी मुझे आंखें दिखा रहा है। बेटा से तो कुछ बोलने की मेरे में हिम्मत ही नहीं है। अरे हाँ बेटा, मैंने खा लिया। ठीक है आंटी जी, मैं उन लोग को देख करके आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, जाते समय ना अपनी माँ को भेज देना मेरे पास। जी जी आंटी जी। ये लता कहाँ है? लता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहू तो सभी लोगों के साथ बैठ करके बातें कर रही है, लेकिन लता किधर है? मेरी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या, जहाँ खाना बन रहा है वहां कोने में मेरी पत्नी बैठकर क्या कर रही है? वहां तो सिर्फ हलवाई के सिवा और कोई नहीं है। लता, हाँ बोलिए ना जी। सब लोग तो उधर बैठे हुए हैं और तू वहाँ खाना जहाँ बन रहा है वहां हलवाई के बीच में बैठकर क्या कर रही है? और देख रहा हूँ थाली में खाना रखा हुआ, खाना भी नहीं खाई है क्या? नहीं, मुझे नहीं खाना है। तो किसने खाना दिया जो तू खाई नहीं? बेटा खाना देकर गया है, मुझे जरा सा भी खाने का मन नहीं है। और बेटा बोला है कि जल्दी से खाना खाकर पापा के साथ चुपचाप घर निकल जाओ, किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहू बेटे ने बोला है कि मैं बिल्कुल गांव के गंवार हूँ और बहू के मायके वालों के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। मुझे खाना नहीं खाना है। अगर आपने खा लिया है तो आप मुझे घर ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, एक पल भी नहीं रुकना है। क्या करूं, कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, ऐसा माहौल ही है। ये क्या कर रहा है मेरा बेटा? उसको जरा सा भी अक्ल नहीं है। स्टैंडर्ड 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 के नाम पर अपनी माँ को ये कहीं नहीं छोड़ रहा है। अब क्या कर सकता हूँ? मैं अपना बेटा बहू को कुछ कर भी नहीं सकता हूँ यहाँ। मैं अपने बेटे बहू की खुशियों में रंग में भंग भी तो नहीं डाल सकता हूँ। चलो लता, यहाँ से चलो मेरे साथ। चलो अच्छा हुआ, माँ और पापा यहाँ से चले गए। दामाद जी, हाँ क्या हुआ माँ जी? आपके माँ और पापा कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं? माँ जी मेरी माँ को भीड़ भाड़ और शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए वो पापा के साथ घर चली गई है। अच्छा, मेरे से तो वो दोनों मिले भी नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, वो मेरे से बोल करके गए हैं कि अपनी सास को और ससुर को बता देना। अच्छा, शादी तो हुआ भी नहीं बेटा, और ऐसे ही चले गए समधन जी और समधी जी। मैंने उन्हें विदाई भी नहीं कुछ दी। अरे माँ जी हम लोग हैं ना। अच्छा, आजकल के औलाद कैसे होते जा रहे हैं? माँ बाप का जरा सा भी कदर नहीं है। जिस माँ ने आधी रोटी खाकर औलाद को पढ़ाया लिखाया, अपना तकलीफ छोड़कर औलाद की खुशियों के बारे में सोची, उस माँ को अपने ससुराल में मेरा बेटा बेइज्जती कर दिया। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। क्या कर सकता हूँ, बेटा है ना। क्या सोच रहे हैं जी? वही सब बातें सोच रहे हैं, वो सब मत सोचिए। जो हो गया जो हो गया। अब देखिए कल तक बेटा बहू आएंगे, कुछ मत बोलिएगा। जो हो गया जो हो गया, छोड़िए ना जी। लगता है बहू बेटे आ गए। अरे पूनम मुन्ना को सुला दी? आज सुबह से ही रो रो करके सोने का जिद कर रहा था, तो आते आते यहाँ सो गया, तो मैं सुला कर आई हूँ उसे अपने कमरे में। हाँ पूनम, शादी में तो बहुत ही भाग दौड़ हो गई, बहुत थकावट भी हुई। हाँ वो तो है। आपने देखा नहीं मेरे घर में कितने सब हाई फाई लोग आते हैं, सब एक से एक पैसे वाले हैं, रहन सहन भी और बोल चाल भी बहुत ही अच्छे हैं। हाँ पूनम तू बिल्कुल सही बोलती थी, मैंने तो नोटिस भी किया। देख रही लता, ससुराल से आते के साथ ही अपना ससुराल का गुण गाने लगा। और तुम्हें अच्छे से इसे बताता हूँ। अरे रुकिए ना जी, जाने दीजिए ना। बेटे बहू कुछ दिन के लिए तो यहाँ आए हैं, तो क्या घर में कलह करनी अच्छी बात है? शांति से आए हैं तो शांति से जाने दीजिए ना। चलो एक बात बताओ लता, एक बेटे को अपनी माँ गंवार कैसे लगने लगती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिस माँ ने पैदा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, उस माँ से उसे शर्म आने लगती है। अपनी पत्नी को चार लोगों से जाकर मिलवाता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन माँ को कोने में बैठा देता है, क्योंकि माँ को मिलवाने से उसे शर्म आती है ना। देखिए, अब आप ज्यादा गुस्सा करके अपना बीपी मत बढ़ाइए। आपके कुछ दोस्त आए थे आपसे मिलने, कुछ काम है जरूरी आपके दोस्तों को, आप चले जाइए ना उन लोगों के पास। ठीक है। अगर मैं इन्हें बहाना करके बाहर नहीं भेजती तो घर में मेरा हंगामा हो जाता, और मैं ही नहीं चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा और बाप का आमना सामना ना हो और मेरा बेटा खुशी खुशी वापस चला जाए। पापा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैंने अपने ऑफिस का छुट्टी 4 दिन और बढ़ा ली है। क्यों? क्योंकि पापा पूनम बोल रही थी कि मुन्ना का मुंडन करवाना है, तो हम लोग अपने कुलदेवी के मंदिर में जाकर के मुन्ना का मुंडन करवा लेंगे और साथ ही घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखेंगे। इसके लिए मैंने एक गेस्ट हाउस भी बुक कर दिया है, सभी लोगों को बुला रहे हैं और धूमधाम से मुन्ना का तीसरा जन्मदिन भी आराम से मना लेंगे। हाँ ठीक है, जैसे तुझे अच्छा लगता है वैसा करो। अरे पूनम, हाँ बोलिए। हम लोगों ने तो तय किया है कि मुन्ना का मुंडन कुलदेवी के मंदिर में होगा और उसके बाद तुरंत ही शाम तक वो हॉल में मुन्ना का बर्थडे मना लेंगे। तो तुम्हारे मायके से तो अधिक लोग आएंगे ही, तो तुम अपने तरफ से जिस जिसको बुलाना होगा वो बुला लेना। हाँ ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ पास पड़ोस में से जिन किन्हीं को बुलाना होगा वो मैं सबको न्योता दे देता हूँ और पापा को बाकी को बोल देता हूँ देने के लिए न्योता। हाँ ठीक है, मैं भी अपने मायके वाले को सबको फोन कर देती हूँ। ठीक है पूनम, मैं भी जितना काम है वो कर लेता हूँ।
इससे पहले तो मुझे मेरी सासू माँ का ये हाव भाव बदलना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही गंवारों के जैसा चले जाएंगे मेरे बेटा का फंक्शन में। माँ जी, हाँ बहू। आज मुन्ना का जन्मदिन है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी कोई भी फटीचर सी साड़ी पहन करके जन्मदिन में आए और मुझे अपनी सास को सास कहने में शर्म आए। इसलिए मैं अपनी एक महंगी साड़ी लाई हूँ, इसको पहन करके पार्टी में आप आ जाइएगा। कम से कम थोड़ा बहुत तो आप अच्छी लगेंगी ना इसमें, नहीं तो मुझे आपको किसी से मिलवाने में भी शर्म आएगी। पता नहीं आप अपना कैसे कपड़े खरीदते हैं, कैसी पसंद है आपकी। याद रखिएगा, साड़ी यही पहन करके आइएगा पार्टी में। मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रही है, मैं जा रही हूँ तैयारी करने के लिए। लगता है हम लोग पहले आ गए हैं क्या जी? संधि जी और समधन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट, दामाद जी यहीं पर है, मैं पूछता हूँ। दामाद जी, अरे पापा जी, माँ जी, आप लोग आ गए? हाँ, लेकिन आपके माँ और पापा कहीं दिख नहीं रहे हैं। एक मिनट पापा जी, मैं भी उन लोगों से बात करता हूँ कि कहाँ है। अभी तक मैं भी देख रहा हूँ कि हाँ है नहीं है, अभी फोन करके पूछता हूँ। हाँ जरा जल्दी पूछिए, हम लोग बुजुर्ग है ना, तो बुजुर्गों लोग को साथ ही हम लोग को अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है पापा जी। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? अभी तक आप नहीं आए हैं? जल्दी से माँ को लेकर के पार्टी में आ जाइए, केक काटने का समय हो गया है। हेलो पापा, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? पापा सुन नहीं रहे हैं क्या मेरी बातें? हेलो पापा। हे भगवान, अगर माँ और पापा पार्टी में नहीं आएंगे तो ये पूनम के माँ और पापा मुझे पूछ पूछ करके शर्मिंदा कर देंगे। फिर मैं क्या जवाब दूंगा? और साथ में और 4 लोग पूछने लगेंगे। इससे अच्छा है कि ये दोनों आ जाते हैं। मैं फोन भी कर रहा हूँ, पता नहीं ये फोन पर पापा बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पापा सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ बेटा, मुझे तेरी आवाज सब सुनाई दे रही है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे बेटे के पार्टी में नहीं आऊंगा। पर क्यों पापा? क्योंकि मेरी और तुम्हारी माँ की औकात नहीं है तुम्हारे पार्टी में आने की। और तुम्हारी पत्नी को भी अपनी सास को किसी से मिलवाने में शर्म आती है, और वही हाल तुम्हारा भी है। इसलिए हम लोग पार्टी में नहीं आएंगे। वो पार्टी तुम्हारे जैसा मॉडर्न लोगों की है, तो तुम उन्हीं लोगों के साथ है अपना बेटा का जन्मदिन मना लो। मेरा आशीर्वाद मेरे पोते के साथ है और हमेशा रहेगा। अब क्या होगा? माँ और पापा नहीं आ रहे हैं तो ये पार्टी में 10 तरह का सब सवाल करेंगे, और माँ जी तो पहले ही पूछ लिए हैं, और पापा जी तो बोल भी रहे हैं कि जल्दी बुलाओ अपने माँ और पापा को। मैं क्या जवाब दूं? पूनम बिटिया, अरे आज के दिन वो नहीं सुनेगी, आज तो खुद अपनी सहेलियों में लगी हुई है। लेकिन इतना लेट हो गया जी, अभी तक संधि जी और समधन जी आए नहीं हैं। हाँ भाग्यवान, मैं भी तो वही देख रहा हूँ। दामाद जी। हाँ पापा जी। इतना लेट हो गया, अभी तक आपके माँ और पापा नहीं आए हैं, क्या बात है? हाँ दामाद जी, काफी देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों को तो पहले ही आना चाहिए था, लेकिन इतना लेट हो गया, अभी तक आपके माँ और पापा नहीं आए हैं। कोई बात हो गई है क्या दामाद जी, जो अपना पोता के जन्मदिन में दोनों नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सब तो लोग यही बोल रहे हैं कि जरूर कुछ बात है, इसलिए तो खुद दादा दादी इस पार्टी में नहीं आए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो अब अपनी बेटी पर ही शक हो रहा है, जरूर मेरी बेटी ने ही कुछ ऐसा बोला है। पूनम, हाँ माँ, जरा ये बता, तुम्हारे सास ससुर अभी तक क्यों नहीं आए हैं? जरूर तुमने अपने सास को कुछ बोली होगी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपने पोते का जन्मदिन पर वो दोनों आए ना। मैं उन लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग तो यहाँ नहीं रहते हो। हमारा उनसे मिलना जुलना हमेशा होता है, स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं वो लोग। देख पूनम, अगर तुम्हारे सास ससुर नहीं आएंगे तो हम लोग भी आगे से कोई भी पार्टी में यहाँ नहीं आने वाले हैं। हम लोग अभी के अभी ये पार्टी छोड़ करके वापस अपने घर जा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही है माँ? तुम्हारा नाती का जन्मदिन है और ऐसे पार्टी छोड़ करके चली जाएगी, लोग क्या बोलेंगे? तो लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे सास ससुर अभी तक आए नहीं है, अपना पोता का जन्मदिन पर अपना पोता का आशीर्वाद भी देने नहीं आए हैं। या तो तुम उन लोगों को लेकर के आओ, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे इस पार्टी से। अच्छा ठीक है माँ, हम लोग अभी जा करके अपने सास और ससुर को लेकर के आते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा। माँ और पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, चलिए ना, आपका पोता का जन्मदिन है, आपका पोता का जन्मदिन में आप लोग यहाँ रह रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या? सब लोग आप लोग को खोज रहे हैं, चलिए ना पापा और माँ। क्यों बेटा, लोग पूछ रहे हैं तभी हम लोग को याद आया, पहले से याद नहीं था? पापा कैसे नहीं याद था? पूनम तो माँ को साड़ी दे करके गई थी कि माँ जी यही साड़ी पहन करके आइएगा, और मैं तो जाते जाते आपको बोल करके गया था कि पापा आज लेट मत कीजिएगा, आ जाइएगा जन्मदिन पर टाइम पर। हाँ माँ जी प्लीज जल्दी चलिए ना, लेट हो रहा है। मेरी माँ और पापा आपका वेट कर रहे हैं। देखो बहू, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने जो मुझे साड़ी दी है ना, वो पहन करके मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास जो साड़ियाँ हैं उन्हीं में से मैं कोई एक पहन लूंगी। अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ, वरना मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आपको जैसे चलना है वैसे चलिए। ये मेरी तरफ से है मुन्ना के लिए सोने का चैन। ये क्या? मैंने तो हमेशा अपने माँ और पापा को अपमान किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी बेटी के लिए इतना महंगा गिफ्ट दिया। सोने की चेन बनवाई माँ। देखिए पूनम, पूरी पार्टी में सबसे महंगा गिफ्ट तुम्हारे सास ससुर ने ही तुम्हारे बेटे को दिया है, तो तुम्हें आज तो उनकी औकात पता ही चल गई होगी कि उनकी क्या औकात है तुम्हारी पार्टी में। इस पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन किसी ने भी इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया है तुम्हारे बेटे को।
के पहनावे से और उसके रहन सहन से उसकी औकात को परखना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी अगर ये लोग गिफ्ट ना भी देते ना तो ये लोग दादा दादी हैं, आशीर्वाद भी दे देंगे ना अपने पोता को तो वो लगेगा फले फूलेगा। समधन जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जान लगा करके अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को महंगे से महंगे चीजें दिलवाते हैं, खुद सस्ता पहन लेंगे, लेकिन बच्चों के ख्वाहिशों के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। चाहे उनके खाने पीने हो, पढ़ने लिखने हो या पहनने ओढ़ने का चीज हो, उस सब में कभी भी कुछ चीज की कमी नहीं रखते हैं। लेकिन कमाल की बात है समधन जी, यही बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता को कम आंकने लगते हैं। अरे समधन जी, जो आज माँ बाप बने घूम रहे हैं ना, उन्हीं को उनकी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये लोग सब भूल जाते हैं कि ये सब उनकी वजह से ही है। सच ही तो बोल रहे हो पापा। आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ, अगर मेरे माँ और पापा नहीं पढ़ाते तो मैं गांव में गोबर डाल रहा होता, लेकिन पढ़ लेकर शहर में जाकर नौकरी क्या करने लगा, मुझे माँ और पापा ही गांव के गंवार लगने लगे और उनकी रहन सहन मुझे खराब लगने लगा। जबकि बचपन में भी मैं उनके साथ इसी तरह से रहन सहन में रहा करता था। ऐसे में ही तो मैं अपना बचपन बिताया है। वही तो समधन जी, बेटा बहू ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, कल उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं समधी जी, लेकिन आजकल के बच्चे समझे तो ना। अब हम लोग का क्या है, हम लोग को तो बुढ़ापा आ गया, कुछ दिन के बाद भगवान के प्यारे हो जाएंगे। ये लोग को समझना है ना, जैसे करेंगे वैसा भोगेंगे। मैं अपनी बेटी की पक्षी कभी नहीं लूंगी समधी जी, मुझे भी अपनी बेटी के बारे में सब पता है। पापा, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं शहर के चकाचौंध और नौकरी पैसा में सब कुछ भूल गया कि माँ का महत्व सबसे ज्यादा है। और मैं उस माँ को गंवार कर रहा था जिसने मुझे पोस पाल कर इतना बड़ा किया। उस माँ को चार लोगों से मिलवाने में मुझे शर्म आ रही थी, जिसने मुझे पढ़ाई में एक एक पैसा कैसे कैसे दी है जो मैं ही जानता हूँ। मैं ये सब कैसे भूल गया। मुझे माफ कर दो माँ। पापा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना गलत था। हाँ माँ जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत थी जो सबको पैसे से और उसके कपड़े से आती थी। मुझे आज समझ में